नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल है, 65 साल है या फिर उससे भी ज़्यादा है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सरकार और चाहे कोर्ट हो, समय समय पर कई सारे नियम और कानून बनते रहते हैं जिसकी जानकारी आप लोग को नहीं हो पाती। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ी लेके रोड पर निकलते हैं तो आपको क्या क्या समस्या हो सकती है और सरकार की तरफ से इसमें कौन कौन सी आप लोग को सुविधाएं दी गई हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए दोहरी खुशखबरी आज के इस वीडियो में रहने वाली है। तो वहीं अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने जा रहे हैं, नया बनवाने जा रहे हैं और ओवर एज के कारण आपको मना किया जा रहा है तो उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, सभी जानकारी आपको यहाँ वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने में परेशानी आ रही है ओवर एज के कारण, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, मेरे खुद के व्यूवर्स ऐसे हैं जो गए हैं आरटीओ कार्यालय में और वहाँ पर जो अधिकारी बैठा होता है वो उनसे बहस करता है कि आपकी उम्र 60 साल है, 65 साल है और आपकी उम्र जो है मानक के हिसाब से ज़्यादा हो गई है, आप ओवर एज हो गए हो, अब आपका हम ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर सकते। सेम यही चीज़ होती है चाहे आप रिन्यूअल कराने जाओ, चाहे अगर आप ओवर एज में नया लाइसेंस बनवाने जा रहे हो तो भी यही चीज़ देखने को मिलती है। और कई सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो ये शब्द सुनने के बाद ओवर एज मतलब कि ज़्यादा उम्र, ये शब्द जब वो लोग सुन लेते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ, अगला बंदा जो बैठा है वो सच बोल रहा है, अब मेरा लाइसेंस ना तो बन सकता है ना रिन्यूअल हो सकता है, चलो हम वापस चलते हैं। और यहीं पर आप गलती करते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। जागरूकता के लिए ही आपकी मैं अक्सर ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको उसे जवाब क्या देना है, यानी कि जो अधिकारी है अगर वो आपको ओवर एज के कारण मना कर रहा है तो आपको केवल एक एक्ट उसको बता देना है, उसका मुंह वहीं पर बंद हो जाएगा। आपको बोलना है जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988। जी हाँ साथियों, ये कोर्ट की तरफ से बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको बनाया गया था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसके अंतर्गत आपकी जो लाइसेंस बनवाने की या रिन्यूअल कराने की जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज का प्रमाण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कितनी भी किताबें पढ़ डालो, कितने भी कानून आप जान लो, लेकिन मैक्सिमम एज जो है लाइसेंस रिन्यूअल की और न्यू अप्लाई की कहीं नहीं है, क्योंकि ये चीज़ क्लियर लिखा हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कि आपकी उम्र चाहे 70 साल हो चाहे 90 साल हो, ठीक है, अगर आप फिट हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, आपको चक्कर वगैरह नहीं आते हैं, ये अगर डॉक्टर, कोई सरकारी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर अगर फिजिकली आपको फिट घोषित कर दे तो आप वही सर्टिफिकेट लेके चले जाइए आरटीओ और आपका लाइसेंस बनेगा भी और रिन्यूअल भी होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पुरानी गाड़ियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। हालांकि बहुत पुराना डिसीजन है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाई जाए जानकारी। तो देखिए, पुरानी गाड़ियों को लेकर कोर्ट का फैसला ये है, अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसला हुआ था, वहाँ पर कोई व्यक्ति थे 15 साल पुरानी गाड़ी वो यूज़ कर रहे थे, यानी कि उनकी खुद की उम्र 70 साल थी और वो 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी यूज़ कर रहे थे, बाइक थी। अब वो अपनी बाइक को लेकर के इतना लगाव था उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र गवर्नमेंट जॉब उन्होंने करी, लगभग 30 से 35 साल पूरी उम्र वो उन्होंने उसी मोटरसाइकिल से, आप लोग कह सकते हो, लगभग करा, ठीक है। तो वो गाड़ी जो थी उनके पास वो 15 से 20 साल से उनके साथ में थी। अब उनको जो है अपनी बुढ़ापे में जब वो बुजुर्ग हुए, रिटायर हुए, तो उनको उस गाड़ी से इतना लगाव था कि वो उसी गाड़ी को लेकर के रोड पर निकलते थे। अब एक दिन हुआ क्या कि वहाँ के किसी ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने उनकी गाड़ी जो है जब्त कर ली। पहले उस गाड़ी की एज देखने में ही पुरानी लग रही थी, उसको उठा के बंद कर दिया। अब वो परेशान हो गए, अब वो गाड़ी को लेकर के इतना लगाव था कि वो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब वहाँ से फैसला ये आया है कि उनको गाड़ी जो है वो वापस दी जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी का ध्यान बहुत रखते थे। अब जब किसी चीज़ से लगाव होगा तो आप उसका ध्यान भी रखोगे, उसकी केयर भी करोगे। वो पीयूसी सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब जितने भी आपके उस पर डॉक्यूमेंट होते हैं, आरसी वगैरह जो तो स्टार्टिंग में ही होगी, है ना, लाइसेंस रिन्यूअल, हर चीज़ उनका था। केवल गाड़ी इस वजह से पुलिसकर्मी ने उठा ली कि वो गाड़ी पुरानी थी, ठीक है, जबकि गाड़ी जो है ना तो ज़्यादा धुआं दे रही थी, सब कुछ ना ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, बिल्कुल फिट थी। तो ऐसे में कोर्ट का फैसला ये है कि अगर आपकी गाड़ी फिट है, फिर वो चाहे 10 साल पुरानी हो चाहे 20 साल पुरानी हो, तो कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसको जब्त नहीं कर सकता, और अगर जब्त किया गया है तो उसे तत्काल आपको वापस किया जाएगा। अब इस फैसले से सीनियर सिटीजन में बड़ी ज़्यादा खुशखबरी है भैया, क्योंकि जो है अधिकतर बुजुर्गों को ही जो है गाड़ियों से लगाव होता है और वही गाड़ी वो अपने पास रखते हैं। कई बार आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मजबूरी में उस गाड़ी को चलाना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आपकी जो
आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप एक ही गाड़ी जो आपके पास आपने खरीद लिया, आप उसी के सहारे जो है चल रहे हैं, अब वो भी जब्त हो गई तो आप क्या पैदल चलोगे? ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि गाड़ी को आपको फिट एंड फाइन रखना है। सारे सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कहीं से भी गाड़ी जो है आवाज़ ना करे, सब कुछ फिट रखिए। आपकी गाड़ी कोई भी पुलिसकर्मी जब्त नहीं कर सकता। इसके अलावा मैंने आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 भी बताया। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और सारी समस्याएं आपकी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप चाहो तो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे आप ऑनलाइन भी रिन्यूअल करा सकते हो, क्योंकि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बिना आरटीओ जाए आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो जाता है। बट ध्यान रहे कि ग्रेस पीरियड के अंदर ही रिन्यूअल करवा लीजिए। अगर ग्रेस पीरियड निकल गया उसके बाद आप रिन्यूअल करा रहे हो तो फिर आपको दोबारा टेस्ट भी देना पड़ सकता है और उसकी फ़ीस भी आपको अलग से देनी पड़ सकती है। तो साथियों, ये था पूरा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों तक पहुँचाते हो या इस जानकारी को खुद तक समेट के रख लेते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे लोगों में उतना ज़्यादा अवेयरनेस आएगा, लोग उतने ज़्यादा जागरूक होंगे। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।